Hello students, my name is Rishabh Agnihotri and I welcome you all to the class of accountancy. Children, in the last class we started discussing about accounting equations and I told you that it is one of the most important chapters of accounting because it gives us an idea about the accounting which we are going to study in the future. It gives us an idea of the dual entry or dual aspect concept. It gives us an idea that what is double entry system, how double entry system works. It gives us an idea about forthcoming or the chapter which will be completing in the future, that is journal entry. All these ideas are what are being provided to us, are being given to us by this chapter, children. This chapter conveys all these ideas which I have just told you. So children, today I am having for you some transactions. आज हम सीखेंगे कुछ ट्रांजेक्शन्स को, सरल ट्रांजेक्शन्स को क्या करना, शो करना अकाउंटिंग इक्वेशन में. हाउ टू शो these transactions in accounting equation. Children, today I have taken into consideration some very simple and very easy transactions which you will be easily understanding also, which you will be easily getting also. And I think so children that if you will be successfully understanding all these video of accounting equation, then definitely you are going to solve each and every question which has been given in the book itself. तो आपकी किताबों में जो जो क्वेश्चन दिए हैं वो सब क्वेश्चन भी आप लगा लेंगे, लेकिन वो कब, जब आप ये वीडियोस अच्छे से देखें. तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग. अगर आप देखते हैं, एक एक वीडियो देखते हैं, एक एक चीज़ अच्छे से समझते हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव द ब्रेक थ्रू, यू आर गोइंग टू अचीव सक्सेस एंड यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन. Children, now I want to take your attention towards this question. Just a minute children, I am coming to this side. Now children, you can see that the first transaction which has been given over there, which I have taken into consideration, is started business with cash rupees 1 lakh. Starting business with cash rupees 1 lakh. Children, मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टार्ट करा है बिजनेस, जाहिर सी बात है ओनर ने किया होगा, और अगर ओनर स्टार्ट करेगा तो क्या होता है, ओनर जो भी पैसा शुरुआत में लगाता है उसको कैपिटल कहा जाता है. मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पिछले वीडियोस में ये भी बताया था कि ये कैपिटल क्या माना जाता है, एक तरीके की लाइबिलिटी माना जाता है बिजनेस के लिए. मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी पार्ट 1 में आपको ये भी बताया था, अकाउंटिंग इक्वेशन के पार्ट 1 में. अगर आपने नहीं देखा तो देख के आइए, वो देखिए ज़रूर. उसमें मैंने आपको बताया था, आई हैव डिस्कस्ड विद यू कि कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, कैपिटल को क्या मान के चलना चाहिए. तो हमने डिसाइड किया था, हमने डिस्कस किया था उस दिन कि कैपिटल को इंटरनल लाइबिलिटी माना जाता है. तो सर इंटरनल लाइबिलिटी माना जाता है तो ये बताइए ना कि इसको शो कैसे करेंगे पहले ट्रांजैक्शन को. तो चलिए चिल्ड्रन, लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ टू शो, हाउ टू डिपिक्ट दीज ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक. तो चिल्ड्रन, अगर कैपिटल माना जाता है पहले ट्रांजैक्शन जो उसने स्टार्ट किया है बिजनेस, पैसा लगाया है ओनर ने, अगर उसको कैपिटल ही माना जाता है तो फिर यहाँ पे दो चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे. सर दो ही चीज़ों क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन हम बात करने लगे हैं अब डबल एंट्री सिस्टम की. मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया है, पहले के वीडियोस में आई हैव इंडिकेटेड यू कि हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होगी. तो यहाँ पर भी उसका कुछ अंदाज़ा आपको लगने लग जाएगा, आपको पता चलने लग जाएगा क्या कि डबल एंट्री सिस्टम होती क्या चीज़ है. देखिए, आएँ और समझें कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चीज़ है. सो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 1 लाख. 1 लाख रुपए के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया. तो अब ध्यान दीजिएगा, बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल के साथ. कैश क्या है? कैपिटल. और कैपिटल माना क्या जाता है? इंटरनल लाइबिलिटी मानी जाती है. यानी कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन, अभी मैंने कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस कवर ही नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता रखा है कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है
separate entity concept talks about the distinctive identities of the two, that is the owner of the business and the business itself. जहाँ बिजनेस की खुद की एक आइडेंटिटी होती है, खुद एक एंटिटी होता है, और एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी होती है उसकी, आर्टिफिशियल पर्सन की तरह। इसी जगह ओनर जो होता है वो एक नेचुरल पर्सन होता है, उसकी भी अपनी आइडेंटिटी होती है। सो बोथ दीज थिंग्स आर हैविंग देयर ओन आइडेंटिटीज। तो अब मान के चलिए, अब हम मान के चलेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में कि बिजनेस के बेसिस पर, या बिजनेस मान के चलिए कि बिजनेस में क्या आ रहा है क्या जा रहा है, मुझसे मतलब रखेंगे। अगर ये मान के चलेंगे तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से लगा लेंगे, यानी कि बिजनेस में क्या आ रहा है क्या जा रहा है। इसी की बात करते करते देखिएगा चैप्टर पूरा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि पहले ट्रांजैक्शन में जब स्टार्ट हुआ बिजनेस, तो बिजनेस में क्या आया। तो सोचिए, मैं ओनर हूं और मेरे सामने बिजनेस है। अब बिजनेस को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई आदमी है और मैंने उसमें पैसा लगाया है। पैसा लगाया मतलब अपने पास से पैसा दिया है। तो अब उस व्यक्ति के पास गया क्या, 1 लाख रुपए कैश गया। उसके पास क्या गया, 1 लाख रुपीस कैश गया। यानी बिजनेस के पास 1 लाख रुपीस कैश गया, यानी उसको मिला क्या, मिला 1 लाख रुपए कैश। कैश 1 लाख रुपए मिला है। ठीक है सर, कैश 1 लाख रुपए मिला है। और क्या हुआ है, और चिल्ड्रन दूसरा एस्पेक्ट अगर इसी का देखें तो कैश मिला किस रूप में, कैपिटल के रूप में मिला है। किस रूप में मिला है, कैपिटल के रूप में मिला है। तो देखिए इसकी एंट्री या इसको एंटर हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसे करेंगे। तो कैश की बात सबसे पहले करें तो कैश एक तरीके का एसेट होता है। कैश एक तरीके का क्या होता है, एसेट होता है। तो आइए सबसे पहला काम करना शुरू करें। एसेट्स के अंतर्गत ये एसेट्स है, उधर लाइबिलिटीज है, उधर कैपिटल है। एसेट्स के अंदर हम कैश का एक सब हेडिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सब हेडिंग। ठीक है, अब सब हेडिंग हमने बनाया कैश का। नाउ चिल्ड्रन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ध्यान समझिएगा। कैश का सब हेडिंग बना दिया, कैश बिजनेस के पास आया है। कैश बिजनेस के पास क्या हुआ है चिल्ड्रन, कैश बिजनेस के पास आया है। तो आइए ले आते हैं। कोई चीज आती है तो क्या होता है, हमारे पास बढ़ती है, प्लस होता है। तो लीजिए प्लस कर दीजिए, 1 लाख रुपीज हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ये लीजिए प्लस। सर दूसरा काम कैपिटल वाला था, हाँ कैपिटल वाला है। तो कैपिटल के रूप में आया है, तो कैपिटल के पास चलते हैं। कैपिटल कहाँ है, देखिए इधर है कैपिटल, ये रहा। तो देखिए कैपिटल के पास आ गए और यहाँ हमने क्या लिख दिया, ध्यान से देखिए, यहाँ हमने लिखा 1 लाख रुपीज। कैपिटल के रूप में आया है तो यहाँ पर भी क्या, प्लस। कैश को बढ़ाया हमने 1 लाख से, क्योंकि वही पैसा कैश के रूप में आया है, तो कैश वहां। और कैश के साथ साथ वो आया कैसा है, किस तरीके से यूज होने वाला है, दैट इज कैपिटल फॉर आवर बिजनेस। तो कैपिटल में भी हमने 1 लाख रुपए बढ़ा दिया। कैश बढ़ाया, कैपिटल बढ़ाया, कैश बढ़ाया, कैपिटल बढ़ाया। ओके, नाउ चिल्ड्रन व्हाट टू डू, ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझते चलिए। ये देखिए मैं इस ट्रांजैक्शन के बाद एक ऐसी लाइन बना दूंगा। ये लीजिए, एक लाइन मैंने बना दी। इसको थोड़ा सा, बिकॉज आई एम नॉट ड्राइंग फ्रॉम स्केल चिल्ड्रन, थोड़ा सा सीधा टेढ़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए यहाँ पे मैं अपनी हेल्प के लिए ये प्लस का साइन इधर करे दे रहा हूँ, या 1 नंबर डाले दे रहा हूँ। 1 नंबर का ट्रांजैक्शन पूरा हो गया, 1 नंबर का ट्रांजैक्शन पूरा हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के ट्रांजैक्शन पे। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000 हमने परचेजेस किए। क्या परचेज किया है, मशीनरी परचेज की है, नहीं। फर्नीचर खरीदा है, नहीं। गुड्स खरीदे। गुड्स क्या होते हैं, जिसमें हम डील करते हैं, जिसकी हम ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी ट्रेडिंग में, खरीद में, बेचने में हम इंडल्ज्ड होते हैं, दैट इज गुड्स। तो यहाँ पे परचेज किए गुड्स। कितने के परचेज किए, 50,000 के परचेज किए हैं। कैसे परचेज किए, कैश बेसिस पे। क्रेडिट मतलब उधार, कैश बेसिस मतलब कैश पे करें, कैश दिया और गुड्स खरीद लिए। अब चिल्ड्रन मैंने आपसे कहा था क्या फॉलो करना है, रूल क्या फॉलो करना है कि बिजनेस से क्या आ रहा है क्या जा रहा है, क्या आया बिजनेस में, क्या गया बिजनेस से। तो देखिए यहाँ पर भी यही चीज़ करवाने वाला हूँ मैं आपसे। सोचिए परचेजेस करने गए हम मार्केट में,
परचेजेस करने गए हम मार्केट में, गुड्स खरीद लिए हैं, गुड्स तो मेरे पास आ गए। मैं कौन? बिजनेस। गुड्स तो मेरे पास आ गए, लेकिन मेरे पास से निकला क्या? कैश। कैश चला गया, गुड्स आ गए। कैश गया, गुड्स आए। ठीक, कैश चला गया, गुड्स आ गए हैं, तो जो चीज़ गई उसको हटा देते हैं ना, तो हटाइए। कैश गया है, कितना गया? 50,000। लीजिए लीजिए, 50,000 घटा दिया हमने, हटा दिया यहाँ से, लीजिए, खत्म। और आया क्या है? गुड्स। गुड्स कहीं दिख रहा है क्या हमें? नहीं दिख रहा है सर, गुड्स तो दिख ही नहीं रहा अलग से। क्या करेंगे, कहाँ ले जाएं गुड्स को? तो कोई बात नहीं, सबसे पहले समझे गुड्स होता क्या है। गुड्स हमारे एक तरीके के एसेट्स हैं ये, लेकिन इसको गुड्स के नाम से नहीं दिखाएंगे। किस नाम से दिखाएं? स्टॉक के नाम से। किस नाम से दिखाएंगे चिल्ड्रन? स्टॉक के नाम से। तो दीजिए, ये लीजिए, आई हैव क्रिएटेड वन मोर सब हेडिंग, एक फिर सब हेडिंग बनाई मैंने स्टॉक के नाम से। और इसमें क्या करें भाई, 50,000 रुपीज़ तो दिए हैं, गुड्स आए हैं ना, गुड्स तो मेरे पास आए हैं, तो जो मेरे पास आया है वो बढ़ गया है। गुड्स मेरे पास बढ़ गए हैं, अभी तक तो ज़ीरो थे गुड्स, अब बढ़ गए हैं। कितने से बढ़े हैं? 50,000 से इकट्ठे बढ़ गए हैं। लीजिए लीजिए, स्टॉक के ठीक नीचे मैंने क्या किया? 50,000 से ऐड कर दिया। ईजी है कि नहीं बताइए? गया क्या? कैश गया, कैश के नीचे माइनस 50,000। आया क्या? गुड्स आए, स्टॉक के नीचे प्लस 50,000। ईजी है बिल्कुल सर, आसान लग रहा है। वेरी गुड चिल्ड्रन। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स थर्ड ट्रांजेक्शन। लेकिन उससे पहले क्या सर? उससे पहले यहाँ पे लिख लीजिए, ये सेकंड एंट्री हमने करी है, और चाहें तो यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक ऐसे लाइन बना लीजिए जिससे हम कंफ्यूज ना हो, चलिए चलिए, ये मैंने एक लाइन बना दी अपने हेल्प के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए लाइन बना दी। जब आप स्कूल में एग्जामिनेशन देंगे चिल्ड्रन, अपने रजिस्टर्स में सॉल्व करेंगे, तो उसमें तो ऑलरेडी लाइन होगी। यहाँ मेरे पास नहीं है, सर के पास लाइन नहीं बनी है इसमें बोर्ड पे, तो सर बना ही ले रहे हैं अपनी लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री, ध्यान समझिएगा। अब आप लोग को पहले आंसर आ जाना चाहिए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए पहले, मैं नहीं बताऊंगा, आप सोचिए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000। सोल्ड मतलब बेचे हैं गुड्स। किस पे बेचे हैं सर? उधार पे बेचे हैं? नहीं भाई नहीं, उधार पे तो नहीं बेचे हैं। कैसे बेचे हैं सर? कैश पे बेचे हैं। कैसे बेचे हैं? कैश पे सेल किए हैं। कैश पे सेल करना मतलब कैश बेसिस पे बेचे हैं। अब बताइए, जब हम गुड्स सेल करेंगे तो क्या जाएगा बिजनेस में और क्या आएगा? मैं कौन? मैं बिजनेस। मेरे पास क्या आया क्या गया? सोचिए, मेरे पास गुड्स रखे थे, अब सेल करने के लिए ले जा रहे हैं, ले गए गुड्स, तो गुड्स कम हुए कि नहीं? गुड्स कम हुए कि नहीं बताइए आप? गुड्स कम हो गए। और गुड्स जब बेचे तो वहाँ से मिला क्या? इन रिटर्न क्या मिला हमें? कैश मिला सर। कैश लेके आए हैं, गुड्स बेच के आए हैं, गुड्स हटा दिए हमने अपने पास से, सेल कर दिए, और कैश ले आए अपने पास। तो बढ़ा क्या? कैश। घटा क्या? गुड्स। तो देखिए सरल एकदम। घटा क्या? गुड्स चले गए, गुड्स घट गए, तो गुड्स घटा दीजिए। कितने रुपए से भाई? 20,000 रुपीज़ के गुड्स। 20,000 रुपीज़ के गुड्स घट गए, घटा दीजिए, ये लीजिए, घट गए। 20,000 रुपीज़ के गुड्स घट गए और कैश बढ़ गया। कितना? 20,000 रुपीज़ से, ये लीजिए कैश के नीचे प्लस 20,000, ये लीजिए, खत्म। है इजी कि नहीं बताइए? हाँ सर इजी तो लग रहा है, अभी तो इजी लग रहा है। वेरी गुड चिल्ड्रन, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ सर आगे बढ़िए फटाफट। आगे क्या है? रेंट पेड रुपीज़ कितना? 7,000 सर। 7,000 रुपीज़ का खर्चा हुआ है। 7,000 रुपीज़ का खर्चा हुआ है, रेंट पे किया है। रेंट पे करने का मतलब पैसे रखे थे जेब में, किराया देना था, किराया निकाला और दे दिया। तो अपने पास से क्या कम हुआ? मेरी जेब से कैश कम हुआ सर। कैश कम हुआ तो कैश हटा दीजिए उतना। क्या करें? 7,000 रुपीज़ माइनस करिए, 7,000 रुपीज़ माइनस करिए। इससे पहले एक बार लाइन भी बना लीजिए अपनी हेल्प के लिए। ये लीजिए मैंने लाइन बना दी है। अब आइए 7,000 रुपीज़ कम करिए,
कर देते हैं भाई फटाफट। ये 4th नंबर का ट्रांजैक्शन मैं आपको बता रहा हूँ और 7,000 रुपीज़ मैंने माइनस कर दिया, 7,000 रुपीज़ माइनस। रेंट की वजह से, रेंट देना था, रेंट मिला नहीं था, देना था, 7,000 रुपये दे दिए। सर आपने कहा था 2 जगह होती है एंट्री, 2 जगह उसका इफेक्ट आता है, और कहाँ इफेक्ट आ रहा है आपने बताया नहीं, अभी बताते हैं। 7,000 रुपीज़ का खर्चा हुआ है, खर्चे का इफेक्ट चिल्ड्रन हम अकाउंटिंग इक्वेशन में, ध्यान सुनिएगा, खर्चे का इफेक्ट हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल पे दिखाते हैं। जब भी कोई खर्चा करेंगे, जब भी कोई लॉस होगा, तो हम कहाँ ले जाएंगे उसको, कैपिटल में। तो कैपिटल में ले चलते हैं। क्या इस खर्चे को, क्या खर्चा है, रेंट पेड, इसको खर्चे को कहाँ दिखाएं, कैपिटल में। आइए दिखा दें, ये लीजिए। अब अगर यहाँ से कैश कम हो रहा है चिल्ड्रन, यहाँ से क्या कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है, तो कैपिटल भी कम हो रहा है। कितना, 7,000 रुपीज़ से। ये लीजिए, ये लीजिए, 7,000 रुपीज़ से मैंने कैपिटल भी कम कर दिया। उधर 7,000 रुपीज़ से कैश कम किया, यहाँ 7,000 रुपीज़ से कैपिटल कम कर दिया। अब क्या सर, अब क्या, अब आगे बढ़ते हैं ना, चलिए। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन कितना रिसीव किया भाई, देखिए जल्दी से देखिए, कमीशन रिसीव किया है सर, कितना रिसीव किया चिल्ड्रन, हाउ मच कमीशन हैज बीन रिसीव्ड, 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ कमीशन इनकम है। यहाँ पे कमीशन रिसीव कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, इनकम हो रही है हमारी, पैसे मिल रहे हैं, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है। कितना आ रहा है, 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ कितना आ रहा है, 5,000 रुपीज़ आ रहा है सर। तो पैसा आ रहा है ना, हमारे पास कैश बढ़ रहा है ना, तो बढ़ा दीजिए ना, कैश बढ़ा दीजिए, चलिए बढ़ाते हैं कैश। ये लीजिए, ये लीजिए, कितना, 5,000 रुपीज़ से कैश बढ़ा दिया, कैश बढ़ा दिया, 5,000 रुपीज़ कैश बढ़ गया। अब जैसे खर्चा कोई होता है चिल्ड्रन, तो कैपिटल से भी घटाते हैं, कोई लॉस होता है तो कैपिटल से भी घटाते हैं, वैसे ही प्रॉफिट हो, कोई इनकम हो हमारी, तो उसको कैपिटल में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये एक तरीके की इनकम है हमारी, तो कैपिटल में जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ें सब लोग साथ में, कैपिटल में गए और ये लीजिए 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ ये लीजिए, जोड़ दिया, कंप्लीट, 5,000 रुपीज़ जुड़ गए। अब बात आती है टोटलिंग की। अब टोटल करना है चिल्ड्रन हम लोग को, तो बिना डरे एक फाइनल ऐसी लाइन खींचते हैं, ये लीजिए। लीजिए अपनी हेल्प के लिए हमने कैश और स्टॉक के बीच में ऐसे एक लाइन बना दी, ठीक है, ये लीजिए। यहाँ हम टोटल लगा लेंगे इसके ठीक नीचे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ लाइबिलिटीज़ में इस बार कुछ आया ही नहीं, क्योंकि ऐसा मैंने कोई क्वेश्चन ही नहीं लिया। ये लीजिए, तो जहाँ कुछ नहीं आया कोई बात नहीं, अगली बार सभी में कुछ कुछ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे अगली क्लास में, उसमें सब में कुछ कुछ आ जाएगा। अभी नहीं आया, जितना आया कोई बात नहीं, उतने से करेंगे। आइए करें, 1 लाख रुपीज़ माइनस 50,000 प्लस 20,000 माइनस 7,000 प्लस 5,000 करना है। क्या होगा एडिशन, जब लोग जोड़िए मेरे साथ। 1 लाख में से 50 गया, 50,000 बचा, 50 प्लस 20 70,000, 70,000 और 2,000 माइनस कर दीजिए, उसमें से कितना बचेगा, 68,000 चिल्ड्रन, 68,000। ये लीजिए, प्लस का है कि माइनस का है, अरे भाई प्लस का 68,000 भाई, प्लस का एक 68,000, ये लीजिए 68,000। इधर देखिए 50,000 में से 20,000 गया, 50,000 में से 20,000 घटा दीजिए ना, 50 में से 20 गया, कितना बचा, 30,000। कैसा है, प्लस का है सर, प्लस का है, ये लीजिए 30,000 प्लस का। आइए कैपिटल की तरफ आते हैं, कैपिटल की तरफ। 1 लाख में से 7,000 गया, कितना बचा, 93,000 प्लस 5 कितना हो गया, 98,000। ये लीजिए 98,000। कैसा है, प्लस का है सर, प्लस का है 98,000। ये देखिए। आइए अब हम बिल्कुल लास्ट पे आ गए, देखिएगा ध्यान से, देखिए
68,000, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, 68,000 और 30,000 का एडिशन बता सकता है कोई? 68 प्लस 30,000 का एडिशन 98,000, कितना है? 98,000। और ये क्या है? ये ध्यान से देखिए, ये एसेट्स है, ये इक्वल टू को ध्यान से देखिएगा, इधर क्या है? ये LHS साइड है हमारी, और ये क्या है? इक्वल टू के इस तरफ RHS साइड है। मैंने जब इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था अकाउंटिंग क्वेश्चन का तो आपको बताया था कि LHS और RHS आपस में इक्वल होते हैं हमेशा, क्योंकि ये इक्वेशन है और इक्वल टू का साइन का मतलब है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो इसका मतलब गलत है, हमने कहीं गलती कर दी है इसीलिए नहीं मिल रहा है। लेकिन देखिए हमारे LHS में देखिए बैलेंस 68,000 प्लस 30,000 विल गिव अस 98,000। लीजिए लिख भी देता हूँ मैं, 98,000 चिल्ड्रन, 98,000, ये लीजिए 98,000। यहाँ पर भी 98, और देखिए RHS में यहाँ पर भी 98,000। अब आप अपने एग्जामिनेशन कॉपी में ये LHS RHS मत लिखिएगा, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग क्लियर, ये मैंने इसलिए लिखा है। LHS RHS का कोई कॉन्सेप्ट ना लेके बैठ जाइएगा कि हाँ मैथ से हम जोड़ने लगे, नहीं, इट्स माई ओन टेक्निक चिल्ड्रन। मैंने जब मैं आपके बराबर था तो मैंने भी ऐसे ही समझा था, आप भी ऐसे ही समझे। मेरे हिसाब से इट इज़ द बेस्ट फॉर्मूला कि हम समझ के चलें कि ये LHS और RHS को हमें बराबर करके चलना है। मैथ्स में जैसे क्वेश्चन करते थे वैसे यहाँ प्रूफ करना है, और प्रूफ तभी सही हो पाएगा, हमारा क्वेश्चन तभी सही होगा जब ये LHS और RHS एक दूसरे से मैच करें। तो 98,000 बराबर हुआ कि नहीं बताइए, यानी कि हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। इसके साथ चिल्ड्रन नाउ आई एंड अप दिस क्लास बिकॉज I've explained you this question, this I can say what, this example which I've taken today. In the next class we will discuss some another question, उसमें थोड़ा सा और ऊपर लेवल पे चलेंगे, और कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हो सकता है डिस्कस करूं, कुछ नई चीज़ें डिस्कस करूं। सो चिल्ड्रन आई होप सो यू हैव एंजॉयड द वीडियो, you have liked the video, and keep liking, keep sharing, क्योंकि children that inspires me. And also give your comments children, comments are very important. If still in this case, in this question, if you are having any doubt children, you are most welcome, you can ask me through mail or you can WhatsApp me. So children, thanks a lot, thanks for attending the class, have a nice day, take care, bye bye.